अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर के अंदर एक मेडिकल कैंप का इनकाद हुआ जिसमें तमाम माजूर अफराद को है जो वो सर्टिफिकेट है जो वो तकसीम की गई। इस हवाले से आइए देखते हैं कि अवाम मेंढर का क्या कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, ये एक वेलकम स्टेप है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ और हमारे मेंढर के पीएमओ साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें मैं उनको मुबारकबाद देखता हूं क्योंकि इससे पहले ये लोग जाते थे पुंछ में और पूरा दिन उनका लगता था। आज पहली बार उनको मौका मिल रहा है कि मेंढर में जो है उनके ही अपने हॉस्पिटल में ये कैंप लगा है। तो हालांकि कि तादाद इतनी ज़्यादा है, लोग इतनी ज़्यादा तादाद में आ गए हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी नज़र आ रही है। अलबत्ता फिर भी मैं क्रिटिसाइज करने के बजाय मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे इस चीज़ को। और दूसरा, मैं ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सोशल वेलफेयर के जो ऑफिसर हैं हमारे शकील साहब यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी ये कहूँगा कि इसको जो है शिफ्ट किया जाए ब्लॉक वाइज पे, जैसे हरनी है, मनकोट है, बालाकोट है, बाटा दूड़ियाँ है या छतराल है, जैसे दूर दराज इलाकों में, ताकि लोग वहाँ पर भी इसका इस्तेफादा इससे मुस्तफीद हो सके। ये जो ऐसे लोग हैं जैसे हैंडीकैप्ड लोगों की बात मैं खास कर करूँ, ये लोग ऐसे हैं जो इनके साथ ना कोई चलने वाला है, ना इनको लेने वाला है, ना इनकी कोई देखभाल करने वाला है। तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ से पहुँच जाएंगे तो आधा दिन जाने में, आधा दिन आने में तो इनका काम नहीं होता था। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन इसको मजीद जो है इसको महीने में या 2 महीने में कैंप लगाकर, ताकि तमाम जो इतने भी लोग हैं उनके मसाइल रिड्रेस हो सके। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और अपनी सरकार का भी बहुत शुक्रगुजार हो जिन्होंने मेंढर में जो है हैंडीक्राफ्ट कैंप लगाया। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे इस कैंप के अंदर जो है कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं सुबह इधर पहुंचा, मैं एक सोशल वर्कर आदमी हूँ, मैं सुबह इधर पहुंचा तो देखा लोग एक दूसरे धक्का मुक्की कर रहे हैं, कभी इधर लोग भगा रहे हैं, कभी इधर भगा रहे हैं, कभी इधर से इधर भगा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हमारे फॉर्म जो लिए हैं पुंछ में भी हमारा काम नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ। अभी मैं चेक किया तो आंखों के डॉक्टर अंदर बैठे हुए, बाकी लोगों को जो है परेशान किया हुआ है। कोई इधर लाइन लगी हुई है, कोई उधर लगी हुई है। हमारी माएं बहनें जो बेचारी आके बैठी हुई हैं, लेकिन काम किसी का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हम इधर से ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद लोगों का ये कहना है कि काम नहीं हो रहे। मैं आपको एक उसमें वो आप देख भी लेंगे किस किस का नहीं हुआ। तो देखो आप अभी उधर लाइन लगा दी। अगर ये जी इधर मेंढर में लगा तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है सर। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने डीसी साहब को कि डीसी साहब ने इधर मेंढर में कैंप लगाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे अपने स्ट्राइक के लिए कोई अपने हक के लिए स्ट्राइक करेगा, उधर इनके पास फोर्स जो होती है डंडे मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इधर फोर्स इनके पास नहीं है कि लोगों को आके डिसिप्लिन से लाइन में लगा के इनका काम कराया जाए। और मैं अपने लोगों से भी ये अपील करूंगा कि जनाब जो आप आते हैं, आप अपना ही मत सोचो, दूसरे का भी सोचो। जो बोलता है मेरा ही काम हो, जो बोलता है मेरा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे भाई के बाद जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए। अपने जो डिसिप्लिन के तहत काम होगा तो इंशाल्लाह सबका काम होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास फोर्स है तो 2-3 पुलिस वाले इधर भेज दिया करो, ताकि इसमें जो है डिसिप्लिन से कार्रवाई की जाए। और पुलिस वाले भी कौन से लोकल नहीं भेजने, अदर अपने अदर कंट्री के स्टेट के भेजने, जैसे जम्मू का बंदा भेजो, क्योंकि अगर लोकल भेजेंगे तो उसमें मेरा कोई वाकफ हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा, इनका हो जाएगा, वो उनके काम कराएगा। इसलिए या निशारे का या जम्मू का पुलिस वाला इधर भेजा जाए, ताकि इन लोगों को एक स्टेट लाइन में खड़ा करके इनका काम आसानी से हो सके। मैं इससे ज्यादा हैंडीक्रैफ्ट वाला ये बड़े लोगों का 10,000 2,000 रुपया खर्चा होना सा। हूं ये अगर इस तरह लाने तो ब्लॉक वाइज लान और ज्यादा फैसिलिटी लोगों मिले। जेडे छोटे छोटे जरा बनकोट हॉस्पिटल है, बालाकोट है, वो लोग उधर उन्होंने कवर हो जान, गरीब लोग उन्होंने किराए ना खर्च हो। बाकी पहुंच तो अच्छा बेहतर हो गया कि मेंढर में जिन्होंने लोगों ने मसले हल हो सन। ये गरीब मस्कीन लोग के 2,000 रुपया कौन आदमी खर्च कर सकना जी दिहाड़ी बनना। बाकी इन्हें जी इतों पहुंच चले जान पूछना कोई नहीं है, मेंढर ने लोग इस वास्ते इन्होंने मसला हल होना चाहिए ना। ये बेहतरीन है, या इन्हें की डेट देन के आज फलाने ब्लॉक ना कम है, आज दूसरे ना यार सारे क्लोज हो जाए, भीड़ भी ना करन इन लोगों ने कम हो जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर के अंदर है जो एक मेडिकल कैंप का इनकाद हुआ। वहां पे बहुत से लोग खुश थे कि ये कैंप का यहाँ पे इनकाद हुआ, लेकिन वहीं इस बात को लेकर नाराजगी पाई गई कि
जो वहां पे इंतजाम होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों का यह कहना था कि ऐसे मेडिकल कैंप हैं जो मनकोट, बालाकोट व दूसरे इलाकों में लगाए जाएं ताकि लोगों को आ रही परेशानी से छुटकारा पाया जा सके। लोगों का साफ कहना था कि यहाँ कैंप के अंदर जो मैनेजमेंट की कमी काफ़ी देखने को मिली, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से सीएमओ पुंछ क्या कहते हैं। आपका रिकॉर्ड बात करते हूँ। अभी आया हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं यहाँ की स्ट्रेंथ देख पाऊँ स्टाफ की कि भाई क्या है। जो मुझे यहाँ पर लगा है वो ये कि ओपीडी जो है बहुत रश है। मैं अभी ये भी सबके साथ बैठ के इसको असेस करके देखूँगा और देखने के बाद डिसीजन करेंगे कि हम कैसे ये उसकी कमी को पूरा कर पाए। सर, आशा वर्कर के काफी बर्डन डाला जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि आशा वर्कर पर बर्डन तो नहीं कहेंगे हम कि बर्डन है। बेसिकली ये कम्युनिटी में और हेल्थ डिपार्टमेंट में यूजुअली एक लिंक है, क्योंकि ये उसी कम्युनिटी से है। ये उस इलाके की बीमारी या वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में एट द अर्लीस्ट हमें इन्फॉर्म कर सकती है, सो दैट हम प्रोएक्टिवली उसको डील कर सकें। अदरवाइज बाकी वाले जो ये इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम है, तो जो प्रोग्राम में ये हिस्सा लेते हैं वो उसका उनको इंसेंटिव दिया जाता है। सर, आज मेडिकल कैंप हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट की थोड़ी कमी नजर आई, इसके हवाले से मैं ये इसीलिए मैं देखने के बाद मैं आपसे बात करता, क्योंकि मैं सीधा ही मीटिंग हॉल में चला आया था। तो मैं देखूंगा कि भाई क्या है। पहला दिन था, अचानक लोगों को भी ज़्यादा रश हो गया, तो होपफुली जब दोबारा कैंप हुआ तो हम उसको फिर मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को हमसे कोई शिकायत ना रहे। थैंक यू सर।